सज्जनों, जहां प्रेम में विश्वास होता है वहां तो देवताओं की भी दाल नहीं गलती। जहां विश्वास है वहां, लेकिन जहां पर संशय है, विश्वास नहीं है, तो कोई भी आके विष घोल जाता है। जल पय सरिस बिकाय, देखहु प्रीति की रीति भले, बिलगा रस कपट खटाई परत पुने। जैसे दूध और पानी होता है ना, कहाँ दूध की कीमत और कहाँ पानी की। दूध 60 रुपए लीटर मिल रहा होगा शायद, मुझे तो नहीं पता, पर समथिंग इतना ही होगा। और पानी 10-15 रुपए में 20 लीटर आ रहा है। जो बिस्लरी का पानी है उसकी बात कर रही है, जो अपने यहाँ है उसकी नहीं कर रही। कहाँ 60 रुपए की कीमत और कहाँ 15 का 20 लीटर। लेकिन वही पानी जब दूध में मिल जाता है तो उसकी भी कीमत कितनी हो जाती है? 60 रुपए लीटर। जल पे सरिस बिकाए। जब संबंधों में प्रेम होता है ना, मधुरता होती है ना, तो भले ही हम योग्य नहीं है, लेकिन यदि किसी योग्य से प्रेम करते हैं तो उसकी योग्यता हमारे अंदर आ जाती है। जिस मान सम्मान के हम योग्य नहीं है, काबिल नहीं है, लेकिन किसी के संपर्क में आने से हमारी इज्जत बढ़ जाती है, मान सम्मान बढ़ जाता है। और जैसे ही उसमें थोड़ा सा कपट रूपी खटाई पड़ जाती है तो दूध अलग और पानी अलग, और अलग हो जाए तो भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अलग हो जाए, पानी का पानी हो जाए और दूध का दूध हो जाए तो भी ज्यादा गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ तो कहाँ होती है कि ना तो दूध दूध रहता है और ना पानी पानी, दोनों ही खराब हो जाते हैं। दूध फट जाता है और पानी अलग हो जाता है। बिलग होए रस जाए, कपट खटाई परत पुण्य। ये मंत्रा है लोभ, और जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। लोभ कभी संतुष्ट नहीं होता। लोभ चाहता है कि और मिले, लोभ से लालच प्रकट होता है, और लोभी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। उसको लगता है और वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। और ये लोभ पहुंच गया एक महत्वाकांक्षी के पास। केकई है महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी भी ये चाहता है कि बस मेरे ही तरीके से सब राज्य पाट चले, जैसा मैं कहूं वैसा ही हो। और सज्जनों, जैसे ही मंत्रा केकई के पास गई तो केकई ने एक बहुत प्यारी बात कही है। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक शोक कस तोरे। अरे मंत्रा, मेरा राम तो मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारा है, और तुझे मेरे राम के राज्याभिषेक को सुन के दुख क्यों हो रहा है? होना तो ये चाहिए था कि जब मेरा राम मेरे प्राणों से प्यारा है तो तू तो मेरी दासी है, तुझे तो मेरी खुशी में खुशी होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही लोभ ने केकई को थोड़ा सा लालच दिया,
बोले यदि राम राजा बन गया तो कौशल्या राजमाता बनेगी, और भरत राजा बन गया तो तुम राजमाता बनेंगे। अब तो उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। अभी तो कह रही थी कि प्राण ते अधिक राम प्रिय मोर, और अब सोच रही है कि ये बात सही है, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। के कई सोचने लगी ये बढ़िया है। और सज्जनों, ये जो लोभ है ना, मंतरा जो है, लोभ वृत्ति जो है, वो कोई नारी नहीं है। वो वृत्ति पुरुष की भी हो सकती है और नारी की भी हो सकती है। जिसकी वृत्ति ऐसी है वही मंतरा है, वो चाहे नारी हो चाहे पुरुष। और इस लोभ ने महत्वाकांक्षी केकई को थोड़ा सा लालच दिखाया, और उस लालच के चक्कर में ऐसा विघटन पड़ा अयोध्या में कि सारे संबंधों में खटास आ गई। पिता से पुत्र को अलग कर दिया, माँ से बेटा को अलग कर दिया, पति से पत्नी को अलग कर दिया, भैया से भैया को अलग कर दिया। एक भी संबंध अयोध्या में ऐसा नहीं बचा जिसमें प्रेम रह गया हो। प्रेम उनमें तो था, लेकिन दूरियां बना दी, दूरियां लोभ ने। दशरथ से राम अलग हो गए, भरत से राम अलग हो गए, भैया भैया अलग हो गए, उर्मिला से लखन अलग हो गए। विघटन फैला दिया पूरी अयोध्या में, और जो संबंधों में विघटन फैलाए वही मंथरा है। जिसको किसी की खुशी, किसी का प्रेम देखा नहीं जाए वही मंथरा है। और प्यारे, गांव में भी मंथरा होती हैं। जब किसी के घर में देखती हैं कि प्रेम ज्यादा है, तो या तो सास के कान से लग जाएंगी जाके, या फिर बहू के घर में विघटन फैलाएंगी। जब देखेंगी कि गांव में बड़ा प्रेम है, देखेंगी या देखेंगे, जैसे देखे कि गांव में बड़ा प्रेम है, पूरा गांव एक जगह बैठता है और सब कोई आयोजन होता है तो इकट्ठे रहते हैं, एकजुट रहते हैं, तो फिर जो मंथरा वृत्ति के होते हैं वो विघटन डालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि प्यारे, एकता में बहुत शक्ति होती है। और ये नीति अंग्रेजों की थी, फूट डालो राज्य करो। जिनका ऐसा स्वभाव है कि फूट डालो राज्य करो और किसी के प्रेम को सहन नहीं कर पाए, वही तो मंथरा है। और प्यारे, ये मंथरा है ना, उसके जीवन में तो, उसके जीवन में से तो राम जी गए ही, लेकिन उसने पूरी अयोध्या को राम जी के बिना कर दिया। पूरी अयोध्या अनाथ जैसी हो गई। और जब राम जी चले तो सारे अयोध्यावासी राम जी के साथ चल दिए। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह, लगे लोग सब राम जी के साथ चल दिए, क्योंकि कोई भी राम जी के बिना रहना नहीं चाहता। अब मंथरा का राज्य हो गया, और मंथरा यही तो चाहती थी। उसको पता था कि जब तक इस अयोध्या में प्रेम रहेगा तब तक मेरी दाल गलने वाली नहीं है। उसने सब में दूरियां पैदा करी, बाप बेटा में, मैया बेटा में, पति पत्नी में, भैया भैया में, सब में दूरियां पैदा कर दी। और यही वो चाहती थी। लेकिन याद रखना, जो ऐसी वृत्ति के होते हैं ना,
फिर कोई शत्रुघ्न आके उसको ऐसी लात मारता है, कुवड़ टूट फूट कपारू, फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। जैसे अच्छा समय हमेशा नहीं रहता, वैसे ही बुरा समय भी हमेशा रहने वाला नहीं है। और जब ऐसों के पाप का घड़ा भरता है, जब तक तेरे पाप को आवत नहीं करा, तब तक तेरे माफ है, चाहे अब गुण करो हजार। जब तक कोई शत्रुघ्न नहीं आ रहा तभी तक इसकी दाल गलेगी, और जैसे ही शत्रुघ्न आ जाएगा तो इसका तो कुबड़ फूटना है, इसका तो कपार फटना है।